देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो उन्होंने सोच दी और जो प्रधानमंत्री जी की जो कार्य हैं, जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उससे मैं प्रभावित होके और भी बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय योजनाएं चल रही हैं, पार्टी काम कर रही है। इस देश में दलितों शोषितों पिछड़ों की भागीदारी देने की बात करने के साथ केवल बात ही नहीं करना, भागीदारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। कितनी सीटें भाजपा ला रही है, आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 300 प्लस रहेगा। क्या लगता है आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, मुख्यमंत्री योगी सही रहेंगे दोबारा भी जो है, या फिर चेहरा दूसरा बदलना? नहीं, एकदम देश के सारे मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मेरा मऊ जनपद में सदर विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ। मऊ में जैसे कि मुख्तार अंसारी के बारे में बोला जाता है, क्या सच्चाई आपको लगती है? नहीं, क्या बोला जाता है? बाहुबली माफिया, क्या कितना परसेंट आप उनको मानते हैं कि बाहुबली हैं, कितना परसेंट आप मानते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं प्रॉपर? ये जो उनकी शुरुआती पहचान रही है तो हर समय समय पे बदलती रही पहचान उनकी। बाहुबली तो है ही है भाई, उनको बिना असलहे के उसमें साए में वो रह ही नहीं पाएंगे, तो जिसको डर होता है वही तो असलहे के साए में रहता है। तो मऊ सीट को लेकर के आपका क्या योजना चल रही है जो इस समय आपकी बार? मऊ पिछली बार बहुत कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, बहुत कम वोटों से। इस बार हम लगता है हम लोग जो है मऊ विधानसभा इस बार निकाल लेंगे। जी, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, बसपा में कोऑर्डिनेटर रहे, जिला अध्यक्ष रहे आजमगढ़ मऊ, अजय कुमार जी को ज्वाइन कराने के लिए नेतृत्व करना। क्या लग रहा है आपकी बार सपा और बीजेपी की लड़ाई है? लोग कह भी रहे हैं कि बहुत टफ लड़ाई है और अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम 400 ला रहे हैं, तो फिर आप 3 सीट से कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? ये लोग कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट आएगी। 99 लोगों को आपराधिक टिकट देने की बात अखिलेश यादव ने कही है बीजेपी के ऊपर, लांछन लगाया, क्या कहेंगे? वो तो आप लोग भी जानते हैं कि आपराधिक छवि वाले लोगों को किसने टिकट दिया है ज़्यादा है, और ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे आजम खां हो चाहे मुख्तार अंसारी हो। और मुख्तार अंसारी से तो मैं खुद लड़ा हूँ 2005 में, मेरी माँ को गोली लगी है मेरे क्षेत्र। उनके लोगों ने शहर में उत्पात मचाया, आगजनी की है। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी जो है बाहुबली के साथ साथ क्या जातिवादी नहीं है, खाली मुस्लिमों को देखते हैं, ऐसा कुछ सुनने? हाँ बिल्कुल सत्य है। हाँ, और बाकी गैर बिरादरियों को वो ठेका पट्टा देते हैं। हाँ, ठेका पट्टा के सहारे जिसको देते हैं उनसे वोट मांगते हैं। तो अखिलेश यादव 400 सीट का दावा कर रहे हैं, आप बताइए कितने सीट का दावा कर रहे हैं? हम तो भाई 350 का दावा कर रहे हैं। 350। सोच ईमानदार, काम दमदार, बिल्कुल वो सबके सामने है, जनता के सामने है। घर घर राशन है, कोई घर भूखा नहीं है। तो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कितना बड़ा कदम उठाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि भाई अगर किसानों के हित में अगर सही नहीं है तो मैं उसको वापस लेता हूं, और वापस लिया भी उन्होंने। हालांकि वो किसानों के हित में था, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस लिया। अब की बार अगर आपकी बीजेपी सरकार बनती तो दलितों को और पिछड़ों की तो सब बात करते हैं, सवर्णों के लिए क्या आपकी योजना है? सवर्ण तो हमेशा खुशहाल रहे हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान की है, सम्मान करती रहेगी। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर जगह सबसे आगे है सवर्ण, या टिकट में, हाँ, और टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी की हो तो सबको उन्होंने टिकट दिया है, सवर्ण सबसे ज़्यादा है उसमें। बहुत